क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण। क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण कहता है किसको। तो द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये अगर आता है तो हम लोग का द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसके रूप में है कि नहीं है। अगर इसके रूप में रहता है तो द्विघात समीकरण इसको बोलता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का हो गया x+1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो a² प्लस 2a का मान हो गया x इंटू b का मान हो गया 1 प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर 2 गुना x 2x हो गया और 2 गुना -3 तो क्या आ जाएगा -6। तो x² 2x 1 को गुना करेगा 2x 1 का स्क्वायर 1 इधर हो गया 2x -6। तो x 2x वाला को एक साथ करते हैं तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2x ये प्लस 2x बराबर किधर आएगा क्या आ जाएगा -2x और प्लस 1 अब -6 बराबर किधर आएगा तो क्या आ जाएगा +6 इक्वल टू क्या बचा 0। तो x² प्लस 2x -2x कट गया 1 और 6 क्या हो गया 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग का देखो x वाला टर्म है x वाला टर्म नहीं है c वाला टर्म यहाँ पे है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। कैसे है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू x अब प्लस क्या आ जाएगा 7 इक्वल टू 0। इसलिए क्या आ जाएगा हम लोग का द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2 इंटू x+1 इक्वल टू x - 1 इंटू x+3 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको हम लोग जांच करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे x से ये x+1 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये -2 से भी x+1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई x फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से फिर ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से फिर -2 को -1 से करेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी करना होगा x मल्टीप्लाई x फिर हो जाएगा तुम्हारा x मल्टीप्लाई 3 फिर हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई x और -1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। ठीक है तो x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा x² और x मल्टीप्लाई 1 x हो जाएगा -2 गुना x -2x और -2 गुना 1 -2 हो गया x गुना x² और x गुना 3 क्या हो जाएगा 3x और -1 गुना x -1 गुना 3 हो जाएगा। अब इसको हल करो x² यहाँ पे x और यहाँ पे -2x तो -2 में 1 घटा दें क्या हो जाएगा -x हो जाएगा और यहाँ पे -2 और x² 3x में 1x घटा देंगे 3 में 1 चलाए कितना हो जाएगा +2x हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो गया। फिर x² को एक साथ करते हैं ये प्लस इधर बराबर किधर है क्या जाएगा -x² और ये -x ये +2x बराबर किधर आएगा तो प्लस रहेगा क्या हो जाएगा -2x और ये -2 और ये -3 बराबर किधर आएगा क्या जाएगा +3 इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब यहाँ से +x² -x² कट गया बचा -x -2 तो -1 और -2 कितना आ जाएगा -3x हो गया और यहाँ पे -2 + 3 कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है तो द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे हम लोग का bx है प्लस c है लेकिन ax² टर्म है नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है।
द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एक्स क्यूब माइनस 4x² इक्वल माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब मतलब a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a का क्यूब, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b क्यूब, b का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 2, माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस 2 का क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस 3ab। a का मान क्या है x, तो x इंटू बी और इंटू फिर होता है a माइनस बी मतलब x माइनस 2। ठीक है, ये होता है हम लोग का a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो x क्यूब हो गया इधर माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 गुना 2 गुना 2 तो हो जाएगा 8 माइनस 3 गुना 2 6 गुना x 6x, इधर है x माइनस 2, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस a माइनस 6, एक्स को x से गुना करेगा तो 6x गुना x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या है माइनस माइनस प्लस 6 गुना 2 12 और इंटू एक्स है तो क्या है 12x। ये प्लस एक्स क्यूब बराबर के इधर आएगा क्या आएगा माइनस, तो दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचा माइनस 4x² और x² टर्म को बराबर किधर लाओ माइनस है तो इधर लाए क्या जाएगा प्लस 6x², इधर बचा माइनस x और ये प्लस 12x को इधर ले आएगा क्या जाएगा माइनस 11 मतलब माइनस 12x, और ये क्या हो गया प्लस 1 और ये माइनस 1 माइनस 8 बराबर किधर आएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 6x², तो 6x² 4x² घटा दें कितना 2x², इधर हो गया माइनस x और माइनस 12x, तो माइनस माइनस जुटेगा मतलब माइनस 13x 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए हम लोग का द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है। समीकरण है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, बोलता निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाके इसको छोड़ देना, मतलब ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल टू 0 के रूप में लाना है। तो क्वेश्चन हम लोग का एक और बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे मान के बनाना होगा। माना किसको मानेंगे लंबाई या चौड़ाई, यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, जो 2 गुने 3 गुने बोलेगा सबसे पहले उसी को मान लेंगे। तो माना चौड़ाई क्या मान लेते हैं x, चौड़ाई x मीटर को मान लिए, ठीक है। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई जितना है हम लोग का उसका 2 गुना से 1 अधिक है, तो चौड़ाई हम लोग का है x, तो इसका 2 गुना कर देते तो 2x हो जाएगा, और इससे कितना अधिक है 1 अधिक है। ये हो गया प्रश्न से, ये हम लोग मान के काम कर रहे थे प्रश्न से। अब क्या बोल रहा है आयताकार आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई।
लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मान दे दिया 528, 528। और लंबाई कितना है? लंबाई है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? x, तो इसको x से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो इधर हो गया हम लोग का 528 x गुना 2x, तो क्या है? 2x स्क्वायर x गुना 1, तो ये क्या हो गया? x, मतलब यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको बराबर किधर ले आएंगे? तो क्या है? -528 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में ले आए। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, बोलता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ 306, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम लोग मान के बनाएंगे। तो मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेते हैं? x ना। तो धनात्मक मतलब प्लस में लेना है, ऋणात्मक बोलता तो माइनस लेते। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। ठीक है, प्रश्न से इतना हम लोग मान लिए। प्रश्न में क्या बोल रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुना करना। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। मतलब x गुना x प्लस 1 इक्वल टू कितना मान दिया? 306 दिया हुआ है। तो x गुना x क्या है? x का स्क्वायर, और x गुना 1 क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस है बराबर किधर इसको लाएंगे? तो क्या हो जाएगा? -306 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये हम लोग का हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ा है? रोहन से उसकी माँ जो है 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का बोल रहा गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है? ज्ञात करना है। तो रोहन की माँ रोहन से जो है 26 वर्ष बड़ा है, तो किसका पहले माना होगा? तो माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष। तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु। तो रोहन से 26 वर्ष बड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष। ये हो जाएगा रोहन की माँ का आयु। फिर बोल रहा क्वेश्चन, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब अब से 3 साल बाद जो है दोनों का आयु कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगा। प्रश्न से कर देते हैं यहाँ पे, प्रश्न से। तो बोला है ना रोहन 3 वर्ष बाद, तो x में 3 को जोड़ देंगे तो x प्लस 3, और फिर ये 26 में 3 को जोड़ देंगे x प्लस 26 और 3 29, दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 हो जाएगा। इसको अब हल करते हैं। x को x से गुना करेगा x स्क्वायर, फिर x को 29 से गुना करेगा, क्या आ जाएगा? 29x हो जाएगा, और 3 को x से गुना करेगा 3x हो गया, और फिर 3 को 29 से गुना करेगा, कितना आ जाएगा? 87 इक्वल टू 360। ठीक है, तो x स्क्वायर और 29 और 3x कितना आ जाएगा? 32x हो जाएगा, और ये प्लस उधर भेज देंगे तो ये प्लस 87, ये प्लस बराबर किधर आएगा? क्या है? माइनस हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखो x स्क्वायर प्लस 32x, और 360 में 87 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा?
273 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया।